हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसके पहले मैंने बहुपद के जितने बेसिक कंसेप्ट थे यानी डेफिनेशन थे बहुपद के और टाइप थे वो हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो जैसे तो मैंने बहुपद का डेफिनेशन बताया ही था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेकर के बहुपद को पहचानने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करें, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। वन इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है, यहाँ पे एक बहुपद ले लिए। क्या ले लिया हम लोग? बहुपद यानी वन। यहाँ पे क्या लिए? इस एक्स क्यूब का गुणांक यानी कोफिशिएंट ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखते हैं यहाँ पे घात जो है क्या हो, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए। पदों की संख्या क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुणांक है वो ये क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, यानी रियल इमेजरी संख्या नहीं होना चाहिए, यानी काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह 3 कंडीशन यहाँ ध्यान देना हमको। पदों की संख्या निश्चित है, दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो घात है वो क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा आप क्या कर लिए, इसको रिवीजन कर लिए हम लोग। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, लिखा क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन, निम्नलिखित क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में निम्न, चलिए क्वेश्चन इसको क्या लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, इनके कारण सहित लिखिए। इसमें क्या कह रहा है कि बहुपद है लेकिन एक चर में कौन सा बहुपद है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, नहीं पहले का पहला क्वेश्चन है, लिखा है इसमें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक चर में बहुपद, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। ठीक है, ये तो एक चर में तो यहाँ पे है। अब यहाँ पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। 1 2 3 यहाँ पे क्या डेफिनिट नंबर है, यानी पदों की संख्या होनी चाहिए निश्चित यहाँ पे। और तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे गुणांक है जो क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो एक चर में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी कंडीशन क्या हो रहा है? तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कि ये एक बहुपद है, किसमें? एक चर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या होगा? है। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस कड़ी में 2। इसमें क्या होना चाहिए? ये पूछा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ y है। क्या है? सिर्फ y है, तो y भी क्या है? एक चर राशि है। ठीक है, इसलिए इसमें x था, यहाँ भी x है, यहाँ भी सिर्फ एक ही जगह y है। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे y एक क्या है? चर राशि। कैसा भी एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक। यहाँ पावर भी धनात्मक है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? ये जो गुणांक है इसका क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। और क्या है? वास्तविक संख्या है भी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि 3 कड़ी में t प्लस t√2। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो इसको हम थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं। 3 t का पावर 1/2 और
t कड़ी में 2। अब यहाँ पे पदों की संख्या तो निश्चित यहाँ पे है ही, डेफिनिट तो है ही, लेकिन जो यहाँ पे ये पावर है क्या है, पावर है क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होने मतलब क्या, यह क्या है, पहला कंडीशन पदों की संख्या निश्चित है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी है। क्या कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन फॉलो नहीं किया, यानी यह क्या हो, एक चर में बहुपद नहीं। एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी चौथा यहाँ पे लिखते हैं। चौथा इसमें कह रहा है कि y प्लस 2/y, इसमें कह रहा है कि यह एक चर में बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे y लिखते हैं प्लस 2y पे पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो है पावर, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है। अब हम कंडीशन में क्या जानते हैं, पदों की संख्या निश्चित है, यहाँ पे निश्चित तो है लेकिन धनात्मक पूर्णांक पावर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये -1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि एक कंडीशन फॉलो होने का मतलब नहीं है, हमको तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब पांचवा क्या कह रहा है, इसमें पांचवा को यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन को। पांचवा कह रहा है x पावर 10 प्लस y का पावर क्यूब प्लस t पावर 5। इसमें कह रहा है कि यह क्या है, एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो पहला कंडीशन पदों की संख्या निश्चित है, ठीक है। दूसरा क्या है, डेफिनिट, धनात्मक पूर्णांक पावर है, यह भी है। और क्या है, कोफिशिएंट यानी गुणांक भी क्या है, एक एक है। वास्तविक संख्या ये भी फॉलो कर लिया, लेकिन इसमें क्या है, x एक दूसरा चर है और y दूसरा चर है और t भी क्या है, दूसरा चर है। तो हमको क्या चेक करना है, एक चर में बहुपद। क्या करना है, एक चर में बहुपद, यानी यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट, यानी इसमें पहले में 5 क्वेश्चन था, हम लोग 5 को डिटेल में समझ लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इस अगला दूसरे का सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से, निम्न में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 प्लस, पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो चर के साथ जुड़ा हुआ होता है उसके बगल में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या जुड़ा है, सिर्फ एक है। क्या है, एक है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक इक्वल टू 1। क्या होगा इसका आंसर, गुणांक इक्वल टू 1, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ तो क्यूब है, यहाँ भी यही भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 0 है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे गुणांक कितना है, -1। क्या है, यहाँ क्या कह सकते हैं हम लोग, गुणांक इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा, पहले का 1 और दूसरे का -1। अब तीसरा इसमें है, तीसरा रोमन में लिखा हुआ है, रोमन अंक में तीसरा है
पाई बटे 2 यानी पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें भी क्या कह रहा है कि गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? गुणांक पूछ रहा है। किसका? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यही है ना, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या जुड़ा है? पाई बटे 2। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे गुणांक इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बटा 2। आंसर कितना हो जाएगा? पाई बटा 2। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कड़ी में 2, कड़ी में 2 और क्या है? x माइनस 1। इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो गुणांक कितना होगा? 0 होगा। यानी इसमें गुणांक इक्वल टू गुणांक बराबर 0। यानी पहले का 1, दूसरे का -1, तीसरे का पाई बाई 2 और चौथे का 0। ये क्या होगा? इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है। क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। हम क्या करना है? एक द्विपद लिखना है। ये क्या करना है? एक द्विपद लिखना है और एक पद ही लिखना है। ठीक है, इसमें एक एक उदाहरण देना, लेकिन क्या करना है? एक पदी वाले में 100 घात का होना चाहिए और द्विपदी वाले में 35 घात का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी। द्विपद का ले लेते हैं x पावर 35 और प्लस 100 ही ले लेते हैं। यहाँ पे पद कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 पद भी हो गया। ठीक है, और घात कितना हो गया? 35 हो गया, 35 हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 100 घात की एक पदी। तो यहाँ पे एक पद लेना, हमको क्या करना है? एक पद यहाँ ले लेते हैं, x का पावर 100 हो गया। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 8 लिख लेते हैं, यानी 8 x पावर 100। इन पहले दूसरे का एग्जाम्पल ये हो गया, पहले की एग्जाम्पल ये हो गया। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। सिर्फ क्या करना था इसमें? द्विपदी वाले में और एक पदी का एक का 35 घात बनाना था और एक का 100 घात। अपने पास से कोई एग्जाम्पल लिखता था। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात निकालिए। क्या करना है? इस पे पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो घात क्या होता है? जो बहुपद दिया होता है उसमें जो चर की मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम घात होती है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चौथे का पहला है 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें क्या पूछ रहा है कि बहुपद की घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बहुपद की घात। तो बहुपद घात अभी मैंने जस्ट बताया है कि जो बहुपद दिया होता है उसमें चर की जो सबसे अधिक पावर होती है, सबसे अधिक घात होती है, वही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। यहाँ पे इस x में देखते हैं, इस चर में देखते हैं 2 है, इस चर में 1 है, इस चर में कितना है? 3 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना हो रहा है? 3। तो क्या कह सकते हैं? इसका घात कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों अगला देखते हैं हम लोग दूसरा इसमें क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें पूछ रहा है कि घात। इसमें क्या है? घात पूछ रहा है। तो घात कैसे निकालेंगे भाई? घात इससे तो टोटल बहुपद ही है, लेकिन क्या करना हमको? चर यानी जो वेरिएबल होता है उस पर जो सबसे पावर अधिक होती है वही घात होती है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वाई कितनी पावर है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? घात इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले तीसरे को देखते हैं हम लोग। तीसरा इसमें कह रहा है कि 5t माइनस कड़ी में 7। इसमें भी क्या पूछ रहा है? कि घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात। तो क्या है यहाँ पे? घात इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब घात यहाँ पे कितना है? t है ना। यहाँ पे t क्या है?
टी यहाँ पे वेरिएबल यानी अचर राशि है, क्या है, सॉरी चर राशि है। अब इसमें पावर कितना है, 1 है, क्या है, तो घात इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 है, क्या है, एक बस कांस्टेंट दे दिया है, यानी एक। अब 3 में क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम घात, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता, नहीं पावर 0 हो जाता है, तो यानी कह सकते हैं कि क्या, घात इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, घात इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे भाइयों, यह चौथे का क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथे का पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1 और चौथे का 0। ठीक है। अब हम लोग 4 तक पढ़ लिए। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कह रहा है भाई, कौन सा कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। ठीक है। तो मैंने क्या हुआ, पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में समझाया डिटेल में कि क्या रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है। तो उसको भी जाकर समझ लीजिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यानी 5वें का पहला क्या है, 5वें का पहला कह रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या कर रहा है, पहले का है एक्स स्क्वायर प्लस, इस क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही सारा लिख लेते हैं। पहले दूसरे का है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तीसरे का है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथे का है 1 प्लस एक्स, पांचवे का है 3t, छठवें का है आर स्क्वायर, सातवें का है 7x क्यूब। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, इसको चेक करना है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। ठीक है। तो पहले की ओर हम सबसे पहले पहला देखते हैं। इसमें सबसे द्विघात क्या होता है, जिसमें 2 पावर है। रैखिक क्या होता है, जिसमें 1 पावर हो, मैक्सिमम पावर वाला। त्रिघात क्या होता है, इसमें 3 पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं हम, इसमें कितना घात है, कितना पावर है। पहला यहाँ पे घात है 2, क्या है 2, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यह पहला क्या है, द्विघात है, क्या है, द्विघात है। ठीक है। द्विघात बहुपद है, यहाँ पे बहुपद भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब अगला यानी दूसरा क्या कह रहा है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना यहाँ पे है, 3 है, क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो मेरे प्यारे भाई, यह जो दूसरा है, इसमें कितना पावर हो रहा है, 3 हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिघात बहुपद, क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो अगले देखते हैं हम लोग तीसरे वाला। इसमें मैक्सिमम पावर यानी सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये भी क्या है, द्विघात है, क्या है भाई, द्विघात है। ठीक है। अब चौथे में इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो यह क्या है, रैखिक है, क्या है, रैखिक है। ठीक है। हम लोग 5वां देखते हैं। 5वें में कितना पावर है, सिर्फ 1 है, ये भी क्या है, ये भी रैखिक है। अब छठवें में क्या है, पावर आर की कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी क्या हो गया, द्विघात है। ठीक है। अब सातवें का क्या कह रहा है, इसमें कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर 3, यानी क्या हो गया, त्रिघात हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, त्रिघात हो गया। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रश्नावली 2.1। ठीक है। पूरी तरह से हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर लिए। ठीक है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छा लग रहा हो मेरा, तो क्या करिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतने ही रखते हैं। मन से पढ़िए आप लोग, रखते हैं हम लोग।
जी थैंक यू फॉर वॉचिंग।